अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महवर ज़ैदी फ्रॉम hayat.pk और आज हम आए हुए हैं फिज़िक्स फिटनेस जिम में एंड यहाँ पर हम वेट गेन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारी जितनी भी ऑडियंस है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि वेट लॉस के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन वेट गेन के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा था। दिस इज़ वाई वी डिसाइडेड कि हम आज है वेट गेन के ऊपर बात करेंगे और आप सबको बताएंगे कि वो लोग जो ये समझते हैं कि वर्कआउट करना चाहिए वेट गेन के लिए या नहीं करना चाहिए, उनको जो भी मिसकंसेप्शन है उसको भी थोड़ा सा दूर करेंगे। इसके अलावा टिप्स भी लेंगे कि वेट गेन करने के लिए कौन कौन सी टिप्स होती हैं और किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। फिजिक्स के फिटनेस मैनेजर मिस्टर आबिद से इनसे हम पूछेंगे कि वर्कआउट जो है वो हमें वेट गेन में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेके। जो लोग स्किनी होते हैं या जिनका वेट कम होता है उनको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो इनसे पूछेंगे कि वाई इज़ वर्कआउट इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग वेट। वर्कआउट वेट गेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपको खाने के लिए भूख लगेगी तो आप ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे, ये ज़रूरी है। तो उसके लिए बॉडी का एक्सर्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जब गेन करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि मसल मैस गेन हो, क्योंकि उससे एक बॉडी की शेप अच्छी आती है, आपकी लुक्स बेहतर होती हैं और ये हेल्दी वेट गेन है। आप फैट्स गेन नहीं करना चाहेंगे। और अगर आपने मसल गेन करना है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ का वर्कआउट करना है, जिससे आपके मसल फाइबर टेयर ऑफ होंगे और जब वो रिपेयर होंगे दोबारा एक हेल्दी डाइट के साथ, तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने हेल्दी डाइट का जिक्र किया, तो ये भी बताएगा कि डाइट जो है, डाइट, वर्कआउट और वेट गेन, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? बहुत सारा रिलेशनशिप इन तीन चीज़ों का है। अगर आपको सबसे पहले जो जानना है ना, वो ये जानना है कि आपका BMR कितना है बॉडी का, चाहे आपने वेट गेन करना है चाहे लूज़ करना है, क्योंकि BMR बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट है आपका, आपकी बॉडी की सर्वाइवल नीड है, उसके लिए वो कैलोरीज कितनी बर्न करती है, इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, सबसे पहले आपने वो फिगर आउट करना है। वो सिंपल कैलकुलेशंस आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, आप वो अपनी हाइट, वेट और एज उसमें पुट करेंगे तो आपको आपका BMR मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका DCR, डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट है आपकी, कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए डेली अपना। उसके लिए आपको जो आपकी एक्टिविटी या आपका जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन होती है, वो भी करने के बाद जब आपके पास एक फिगर आ जाती है ना, तो फिर आप उससे 300 से 500 कैलोरीज एक्सेस में रखते हैं अगर आपने हेल्दी वेट गेन करना है। और उसके साथ वर्कआउट, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जैसे आप वर्कआउट करते हो तो मसल फाइबर टेयर ऑफ होते हैं और दोबारा गेन करते हैं और बॉडी एक अच्छी शेप में एक अच्छा हेल्दी वेट स्टेप बाय स्टेप गेन करती है। मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि जो लोग स्किनी हैं, जिनका वेट कम है, तो एक सिर्फ मिथ बनी रही है कि उनको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। उनको तो बल्कि ज़रूर वर्कआउट करना चाहिए अपनी बॉडी को जो है वो एक अच्छी शेप में लाने के लिए। जो जेनेटिक स्किनी होते हैं, क्या वो भी वर्कआउट से अपनी फिजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब इनकी जीन्स में ही है कि वो ज़्यादा वेट नहीं गेन कर सकते? बिल्कुल गेन कर सकते हैं। हाँ, उनको दूसरों से एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, उनको दूसरों से कैलोरीज का जो सरप्लस रखना पड़ता है वो भी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जेनेटिकली बाय गॉड उनकी बॉडी कैलोरीज ज़्यादा एक्सपेंडिचर, उसका कैलोरीज एक्सपेंडिचर जो है वो हाई पे है। उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। तो ऑब्वियसली जब उन्हें वेट बढ़ाना है, अपने मसल को गेन करना है, तो उन्हें
कैलोरीज जो सरप्लस है वो भी अगर हम आम नॉर्मल का 300 to 500 रखते हैं तो हम उनका 5 to 7 या 5 to 800 कैलोरीज का सरप्लस रखते हैं, लेकिन वो गेन करते हैं। और जिम के साथ गेन करने का फ़ायदा जिस तरह मैंने पहले ही बताया, बॉडी एक अच्छी शेप में रहती है, आपका पोस्चर अपराइट रहता है। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी बॉडी वो तोंद बाहर निकल आए, पेट बढ़ा हुआ है आपका, अजीब से आपका इस एरिया में फैट गेन हो गया और आपको खुश है जी मेरा वेट मैंने बढ़ाना था मैंने बढ़ा लिया। आप हरगिज़ इस तरह नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे बॉडी की एक प्रॉपर शेप हो, जब वो वेट गेन करे तो प्रॉपर एक शेप में हो जिसकी लुक्स बेहतर हो, अपीयरेंस अच्छी लगे, तो वो उसके लिए आपको ज़रूरी है आप जिम करें, लाजमी करें। ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो ये कहते हैं कि जब हम जिम करना छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी वापस डी शेप होनी शुरू हो जाती है या वापस वैसी होनी शुरू हो जाती है जैसे पहले थी। तो ये बात किस हद तक सही है और इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है? कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है आपको अपनी बॉडी की शेप मेंटेन करने के लिए? देखिए, इसके लिए कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। पहली चीज़, जिस तरह मैंने पहले बताया, हमें कैलोरी का सरप्लस रखना पड़ता है। जब हम कैलोरीज एक्सेस में खा रहे हैं और उसके साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो वो बॉडी यूज़ करे, क्योंकि मसल टेयर ऑफ हो रहे हैं, उन्हें एक्सेस एनर्जी की ज़रूरत होती है खुद को रिपेयर करने के लिए, तो वो बॉडी से ले रहे हैं। पहली गलती हम ये करते हैं, जब हमने जिम छोड़ा, हमने वो जो कैलोरी का सरप्लस था वो कंटिन्यू रखा है, और उससे क्या होता है आपकी बॉडी में फैट गेन होना शुरू, क्योंकि अब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फैट गेन होना शुरू हो जाएगा, बॉडी डी शेप होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़, मसल ऑब्वियसली जब आप इनको यूज़ नहीं करते हैं प्रॉपरली तो वो बॉडी से उस तरह एनर्जी नहीं लेते हैं, और उसकी वजह से वो दोबारा थोड़े से साइज़ में कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि मैं दोबारा वापस चला गया हूँ, लेकिन मसल मेमोरीज बनती हैं आपकी। उसका फ़ायदा ये होता है जब आप दोबारा कभी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बॉडी एकदम से अपनी चीज़ें रिकवर करती है, दोबारा जल्दी शेप में आ जाती है। कंसिस्टेंसी डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। आप करते रहेंगे तो बॉडी शेप में रहेगी। आप 3 दिन भी वीक में कर लें, आप जिम चले जाएं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी आपकी प्रॉपर शेप में रहती है। जैसे भी आपने बताया कि 3 डेज़ भी वर्कआउट कर सकते हैं, तो वेट जो गेन करना चाह रहे हैं उनका जो है वो कितने डेज़ उनको वर्कआउट करना चाहिए? कितने डेज़ आप कहेंगे कि कंपल्सरी अगर इतने दिन भी कर लें तो काफ़ी है? उनके लिए भी 3 दिन काफ़ी है, मोर देन इनफ। अगर आप वो करना चाह रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि हर बंदा बिजी है काफ़ी। उस बिजी लाइफ में से आपने ये टाइम अपने लिए निकालना है। अगर आप 3 दिन भी निकाल सकेंगे तो बहुत है। उसमें आप अपने डाइट मैनेज करनी है, जो कि हम सारा कुछ आपको गाइड भी करते हैं कि क्या खाना है, कितना खाना है, मीन्स आपने फैट्स कितने लेने हैं, प्रोटीन्स कितने लेने हैं, आपने कार्ब्स कितने लेने हैं, हम सारा प्रॉपरली उसमें गाइड करते हैं, और किन किन सोर्सेज से लेने हैं। ऑब्वियसली अच्छी सोर्सेज से आप लें, नेचुरल डाइट है उसके साथ आप सारा कुछ कर लें रिकवर, क्योंकि बॉडी की नीड्स हैं वो पूरी करते हैं। 3 दिन की वर्कआउट काफ़ी है। ठीक है। और एक आखिरी सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहूँगी कि वेट गेन की टिप्स क्या देना चाहेंगे आप? स्पेशली जो लोग मेरी तरह होते हैं, दे वांट टू पुट ऑन वेट बट दे कैन नॉट, तो वेट गेन की क्या टिप्स देंगे आप? वेट गेन की यही है कि थोड़ा सिस्टमैटिक होकर चलेंगे ना, साइंटिफिक होकर चलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे बॉडी की अपनी की, तो आपके लिए बहुत आसान होगा चीज़ों को मैनेज करना और गेन करना। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता ही है, नॉर्मली हम खाना शुरू कर देते हैं, बस खाना बढ़ा दो, उसमें ये नहीं पता होता कि मेरी बॉडी की नीड कितनी है। इवन के बढ़ाने के बाद भी कई मरतबा हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे होते जहाँ पे हम कैलोरीज का सरप्लस दे सके अपनी बॉडी की। तो कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ताकि हम कुछ कैलकुलेशन करें अपनी बॉडी की कि कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है डेली, उससे 300 to 500 आप सरप्लस में जाएंगे, बॉडी ऑटोमेटिकली गेन करना शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी मेहनत है जो आप अपने ऊपर करनी है, अपने लिए करनी है, और रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। मतलब ओवर ईटिंग तो नहीं ना करनी चाहिए, अपने आपको ओवरडोज नहीं करना चाहिए कि खाना नहीं भी जा रहा फिर भी खाते रहें कि वेट पुट ऑन करना। कतन ऐसा नहीं करना। ये बहुत अच्छा है कि अगर आप 3 से 5 मील डेली के रखें। हमारे यहाँ पे करते ही लोग इस तरह है कि सारा दिन कुछ नहीं किया और एक मील है उसमें भी सारा कुछ खाने की कोशिश करें, उस पर बॉडी फैट्स बहुत ज़्यादा गेन करती है, बॉडी शेप में नहीं आएगी, तो काफ़ी उससे प्रॉब्लम आपको क्रिएट होंगी। तो बेहतर है आप 3 से 5 मील डेली रखें, तो उसमें आप वक्फे से खाएं तो आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि जब आप एक्सर्ट करते हो तो बॉडी को भूख लगती है। तो ऑब्वियसली एक्सर्ट कर रहे हैं, साथ में एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बॉडी अच्छे तरीके से गेन करेगी। आई एम मोहम्मद असद भट्टी, मार्केटिंग एंड सेल्स हेड फॉर फिजिक्स। Hayat.pk की तरफ से कोलैबोरेशन फॉर इनफ फिजिक्स हम आपको वेलकम करते हैं। जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं और जो इस चैनल को देखते हैं, उन लोगों को हम मेंबरशिप के ऊपर जो है वो 50% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। अदर हमारी फैसिलिटीज़ हैं, उसमें हमारी मेंस जिम, लेडीज़ जिम, क्रॉसफिट और एरोबिक्स, योगा की क्लासेस भी होती हैं।
आप उन सारी फैसिलिटीज़ में हमारे पास फर्दर जो है क्रॉसफिट के अंदर स्पेशली आपको जो है वो 10% डिस्काउंट भी ऑफ़र करते हैं। Thank you very much for watching the video. I hope you would have liked the video. Today we were at a gym. एक और वीडियो आप सबके लिए लेकर आए थे जिसमें we were talking about weight gain और कुछ टिप्स जो हमने ली उसमें से एक ये भी थी कि हमें ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमारे जो मील्स हैं उनको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके लेने और एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना है ताकि वो लोग जो वेट पुट ऑन करना चाहते हैं वो वेट पुट ऑन कर सकें। इसके अलावा ये बात भी क्लियर हो गई है कि वर्कआउट करने से जो है वो वेट लूज़ नहीं करेंगे, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो वेट गेन भी कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा जो सेशन था ये बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा आप क्या देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब टू हयात टीवी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ द नोटिफिकेशन बेल। प्लीज़ उसको प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।